हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए ट्रांसफर सिंपल हार्मोनिक वेव इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग। द इक्वेशन ऑफ द वेव ए। ठीक है, तो हमारे को देखिए सबसे पहले बात करते हैं। एक बोला गया ट्रांसफर सिंपल हार्मोनिक वेव है, ठीक है, जो कि ट्रेवल कर रही है ऑन ए स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। इक्वेशन और अगर वो वेव की अगर मैं बात करूँ तो होती है हमारी y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ द वेव। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव। दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, तो जो इक्वेशन है ये हमारे को क्या देती है, दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे को क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है कर्व का। ठीक है, कर्व मींस शेप ऑफ ए स्ट्रिंग इन विच ट्रांसफर वेव इज प्रोपगेटिंग। ठीक है, यानी कि ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट देती है कर्व का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर्व मींस शेप ऑफ ए स्ट्रिंग इन विच ट्रांसफर वेव इज प्रोपगेटिंग। ठीक है, एज वेल एज इट गिव्स एज वेल एज इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle at position x। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो ये हमारे को क्या होती है, इसके अलावा इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और ये हमारे को पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताती है। उसकी पोजीशन होती है जो कि क्या होती है, एक्स के ऊपर। ठीक है, इसकी पोजीशन बताती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्या होती है, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द वेव हमारी शो करती है। इट इज द जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्ट्रिंग इन एनी स्ट्रिंग टी। ये हमारा बिल्कुल राइट है। इज द इक्वेशन ऑफ द शेप। ठीक है, ये हमारे को इक्वेशन है, शेप ऑफ द स्ट्रिंग देती है, ये भी राइट है। ठीक है, मस्ट हैव साइनोसॉइडल फॉर्म, ये रॉन्ग है हमारा। इज एनी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल एट एनी वन एंड एट पर्टिकुलर टाइम डी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज और राइट आंसर।